वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम आरओ के पिछले वर्षों के क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये हम टॉपिक वाइज देख रहे थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे। तो हमने हिस्ट्री के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। उसके पहले हमने यूपीजी के पढ़ा था, पर्यावरण पढ़ा था, अर्थव्यवस्था पढ़ी थी और अभी हम मिसलिनियस के प्रश्नों को देखेंगे। विविध हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ये जो प्रश्न है उनको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो देख लें। बाकी एग्जाम के कुछ टाइम पहले आपका एक अपडेटेड पापा वीडियो आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप जरूर देख लें। बिल्कुल आपको देखना ही देखना है, वो कंपलसरी है। तो उससे आपके सारे क्वेश्चंस रेंज में होंगे, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो ये आपको काम एक जरूर करना है और यहाँ पर आप नोट्स भी बना लें। अगर आप साथ में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर देखते हैं मिसलिनियस, तो उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ते जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो मुख्यालय है, अब यहाँ इंटरनेशनल पूछा है तो इंटरनेशनल है पेरू की राजधानी लीमा में। पेरू है एक देश है और इसकी राजधानी है लीमा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो कौन सी योजना है जो आपकी स्किल्स को डेवलप करने से रिलेटेड है? स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। यहाँ पर स्ट्राइड योजना को छोड़ दिया जाए तो 2, 3 और 4, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये तीनों योजनाएं जो गवर्नमेंट चला रही है ये स्किल को डेवलप करने से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और भी कई सारी योजनाएं चलती हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग चलती हैं, सेंट्रल की अलग चल रही हैं। तो कौशल पर ध्यान आजकल ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये वाला प्रश्न देखिए, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो ये एक उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये इसके लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो बताना है। चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, कपास में सेल्यूलोज होता है और दुग्ध में लैक्टोज होता है। तो यहाँ पर ये सभी सही दिए गए हैं क्योंकि देखो चुकंदर में चीनी होगी, मीठा मीठा सा लगता है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा होती है, कपास में सेल्यूलोज होता है और दुग्ध जो दूध होता है उसमें लैक्टोज होता है। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ये वाला प्रश्न देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो एक संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है जर्मन वॉच, ये जो सूचकांक है इस इंडेक्स को प्रकाशित करता है। अब अलग अलग इंडेक्स से पूछे जाते हैं कौन प्रकाशित करता है, उसकी रैंकिंग भी पूछी जाती है। तो आपको इंडेक्स एक साथ पढ़ लेने हैं सारे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक याद रखें, जर्मन वॉच प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी है एक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगी। भारत शहरी वेधशाला नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की पूर्व गवर्नर जो हैं बिमल जालान, इनकी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी। अभी ये जुलाई 2021 में, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन हो सकता है पूछ लें, पूछी गई थी एग्जाम में एक्चुअली। और अब आपको नई पुस्तकें जो भी, जैसे कोई नेता है उसकी प्रकाशित होती है, ठीक है, नरेंद्र मोदी की कुछ पुस्तकें या फिर उनके द्वारा जो गीत लिखे गए उनको याद करना है। और भी आपकी जो भी कोई पद पे होता है, कोई गवर्नर है या फिर राज्य का राज्यपाल है, तो उनकी पुस्तकें अगर प्रकाशित होती हैं तो उनको याद करना है। ये करंट अफेयर का पार्ट है, आपको करंट अफेयर में मिलते रहेंगे प्रश्न, तो आपको इनको अलग से नोट्स बना लेने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फल दिए गए हैं और फल का सबसे बड़ा उत्पादक दिया गया है कि कौन सा है। अब तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डेटा चेंज होता रहता है, तो आपको लेटेस्ट वाला पढ़कर जाना है। जो भी आपका अभी लेटेस्ट आएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आपको मिल जाएगा पापा वीडियो में, तो उसको जरूर देख लें। बाकी हमारे जो पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं उनको तो सारा कुछ ग्रुप में मिलता ही रहता है, तो उनको बिल्कुल भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ग्रुप में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आम है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है और सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये हुआ था 2005 में पारित। यहाँ पर भारत हो जाएगा, भारत नहीं है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या आता है, बसंत आता है। बसंत के बाद क्या आएगा, ग्रीष्म आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म के बाद वही मई जून का महीना, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाती है जून से जून जुलाई, और फिर शरद ऋतु, ठंड का मौसम आ जाता है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो बेंट इंडेक्स किसके लिए होता है, कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भाषा दी गई है और देश दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। डेनिश डेनमार्क की भाषा है, डच नीदरलैंड की है, मंदारिन चीन में बोली जाती है, लेकिन जो भाषा है ये थाईलैंड की नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नहीं चुनना है हमें, तो जो गलत है वही बताएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ऐसे करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है, इसके लिए जिबूती आचार संहिता बनाई गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नासा के द्वारा घोषित 2 मिशन हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो डेविंसी और वेरिटास। तो यहाँ पर ये डेविंसी प्लस और वेरिटास तो नासा क्या है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत की इसरो है, ऐसे ही नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसके द्वारा ये जो 2 मिशन बनाए गए थे, किसके लिए थे? ये शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सार्थक क्रम से व्यवस्थित कीजिए और जो कूट दिया गया है उसका सही उत्तर चुनना है। उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व, भारत। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो सबसे पहले ब्रह्मांड आ जाएगा, ठीक है ना। ब्रह्मांड में उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, व्यवस्थित करना है। ब्रह्मांड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। ब्रह्मांड के बाद यहाँ पर विश्व आ जाएगा, विश्व में भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित करना है, ठीक है। या फिर आपको इसको किस प्रकार से, सार्थक क्रम में, तो सबसे पहले 2 मतलब बाद में ब्रह्मांड है, 3 मतलब छोटे से बड़ा, उल्टा क्रम लगा दिया गया है इसका। तो इस प्रकार से, क्योंकि अगर देखें आप दूसरे नंबर पर ब्रह्मांड, तो दूसरा वाला ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है पहले नंबर पर, है ना। तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, उल्टा क्रम कर लेंगे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बड़े से छोटा नहीं जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो 30 से पहले सबसे पहले प्रयागराज कहाँ पर है, यूपी में है, और यूपी कहाँ पर है, भारत में है, भारत कहाँ है, विश्व में है, और विश्व कहाँ है, ब्रह्मांड में है। इस तरीके से इसको लगाना है। ये बच्चों वाले प्रश्न है, काफ़ी छोटे में, बचपन में आप ऐसे खेल खेला भी करते होंगे। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है? ये जो है मिताली एक्सप्रेस, ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो है संबंधित है? ये आपको करवा दिए गए हैं। लोक नृत्य, लोक गीत, ये सारे आपके हो चुके हैं। तो आप चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर टॉपिक सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आपको न्यूली एडिट वीडियो में मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा भांड पाथर, और ये यहाँ का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है, पारंपरिक लोक नाट्य है, तो उसको याद करना है। ये पूछे जाते हैं, एक ना एक आपको मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जिसको अमृत मिशन कहा जाता है, अमृत योजना कहा जाता है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा दिया गया है, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? संपत पाल थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। वाणिज्यिक ऊर्जा तो तेल और गैस हो जाएगी, क्योंकि इससे व्यापार करते हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा हो जाएगी जानवरों का गोबर गैस, इसको हम ज़्यादा बेच नहीं पाते क्योंकि कम ही मात्रा में इसका उत्पादन हो पाता है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा हो जाएगी सौर ऊर्जा, लेकिन ज्वारीय शक्ति प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये आप तभी लगा पाएंगे जब आपको इन कार्यक्रमों का वर्ष याद होगा, डेट याद होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि विलेज स्कीम की शुरुआत की गई थी, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके बाद फिर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति आई, और फिर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जिला स्तर पर स्थापना हुई इसकी। तो ऐसे भी प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। अगला प्रश्न है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थमंत्री थे।
दूसरा कथन दिया गया है, अवध के नवाबों के राजा में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ अवध के नवाब की बात की गई है, तो ये तो सही है, हिंदू जातियों को ये उच्च स्थान पर रखे थे, और पहला भी सही दिया गया है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये फुर्सतगंज में स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई कोलकाता मैंगलोर के मध्य में एक संबंध है, बताइए इसमें कौन सा है जो इस प्रकार संबंधित है? मतलब ये एक प्रकार से आपके ये जो सही संबंध वाले प्रश्न होते हैं ऐसे पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये रीजनिंग में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब यहाँ मुंबई कोलकाता, मुंबई आपका अलग शहर है, कोलकाता अलग शहर है, मैंगलोर अलग शहर हो जाएगा और कोचीन यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही उत्तर चुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे के प्रश्नों को 25 प्रश्न हमने देख लिए, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।